हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल मॉड्यूलर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच नेम रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में लेकर आए हैं, जो 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, VBI क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स के लिए, जो बिहार बोर्ड 2021 या आपको CBSE बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग आपको ऑर्गेनिक का 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जिसमें आपको ये ऑर्गेनिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हर एक बार पूछता है, हर एक साल आने वाला क्वेश्चन है। और इस हर एक साल आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको हम देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनेगा उस सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेम रिएक्शन से रिलेटेड 3 नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, और तीनों नेम रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा, ये इसका जो कन्वर्जन होगा वो सभी कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, आपको बिना समय लिए हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ाने की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस नेम रिएक्शन में आपको जो सबसे पहला नेम रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव नेम रिएक्शन है। जो एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव नेम रिएक्शन हम लोग जो देखेंगे, उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपका जो है वो आपका उर्ज रिएक्शन है। देखिए, सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है आपका उर्ज रिएक्शन। उर्ज जो है एक साइंटिस्ट है, इन्होंने आपको एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड एक आपका नेम रिएक्शन दिया। इस नेम रिएक्शन में आप लोग को बताया कि एल्काइल हैलाइड से आपको एल्केन कैसे बनता है। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए आपको ये रिएक्शन को प्रोड्यूस करवाएगा कि एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से जो एल्केन बनाने का जो नियम है, वो सबसे फर्स्ट मेथड है कि आप when 2 molecules of alkyl halide is treated with, treat मतलब रिएक्शन करवा लो, treated with sodium in presence of dry ether to form higher alkane। अगर हम लोग प्रेजेंटेशन इसमें आपका जो ले रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन है वो आपका सोडियम है, और आपका ट्रीट जो हो रहा है, आप सोडियम से ट्रीट हो रहा है, सोडियम से ट्रीट हो रहा। अब प्रेजेंटेशन जो हम लोग का है वो आपका ड्राई ईथर है, और जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका बनने वाला प्रोडक्ट ये है हायर एल्केन है। अब देखिए, एल्काइल हैलाइड को हम लोग आपको RX को हम लोग एल्काइल हैलाइड कहते हैं, और एल्काइल हैलाइड यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ D को ड्राई ईथर बोलते हैं टू फॉर्म हायर एल्केन। जो डबल R दिख रहा है वो आपको हायर एल्केन है। चलिए, आपको और बात करते हैं कि जो यहाँ से X है, एक X यहां से 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का दोनों का हेलोजन ग्रुप, दोनों सोडियम से NaX 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्या हो गया, यहां पर से प्रोडक्ट में आपका निकल गया। बाकी जो मेन प्रोडक्ट है जो हायर एल्केन है। अब हायर एल्केन की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि क्वेश्चन में आपको एग्जांपल क्या आ सकता है, कि एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल एक आपका है कि आप अगर मान लिया जाए R की जगह CH3 लेते हैं, R की जगह CH3 और X की जगह क्लोरीन लेते हैं, और ये 2 मॉलिक्यूल है। इसको रिएक्शन आप सोडियम से करवा रहे हैं 2Na, और ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में करवा रहे हैं, तो यहां पर से आपका NaCl क्या हो जाएगा, आपका ये बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या है, तो CH3, और फिर क्या बचेगा, ये आपका CH3, अब बाकी यहां पर से 2NaX आपका ये NaCl क्या हुआ, बाहर हुआ। देखिए, इसका जो नाम हम लोग है मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं, या फिर इसी का एक नाम और है मिथाइल क्लोराइड, या इसी का एक नाम और है आपका क्लोरोमीथेन। तो मिथाइल क्लोराइड या इसी को क्लोरोमीथेन कहते हैं। मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, क्लोरोमीथेन इसका आइपेक नेम है। तो मिथाइल क्लोराइड से आपको इथेन बनाना, ये जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम आपका इथेन है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, एक तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, जब भी पूछेगा उर्ज रिएक्शन तो उर्ज रिएक्शन लिखिए,
कि when two molecules of alkyl halide is treated with sodium in presence of dry ether to form higher alkane, फिर आपका कि ये हाइयर एल्केन बना तो अल्काइल हाइडाइड किसको कहते हैं, तो RH को अल्काइल हाइड कहते हैं। ये दो मॉलिक्यूल है, सोडियम से रिएक्शन किया, फिर आपको ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में ये हाइयर एल्केन बना, A2NX बाहर निकल गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो अल्काइल हाइड में आप एक जनरल एक फर्स्ट कार्बन का अल्काइल लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। इस मिथाइल क्लोराइड का एक स्पेशल नाम है क्लोरोमीथेन। ये आपका ट्रीट किया सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में, बना क्या आपका हाइयर एल्केन, और हाइयर एल्केन में जो बना तो दो आपका CH3 था, 2 CH3 मिला और 2 CH3 इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेन। और ये जो बना वो क्या बना, सोडियम क्लोराइड आपका माइनर प्रोडक्ट है, और मेजर प्रोडक्ट जो बना जो इथेन बना। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो फिटिंग रिएक्शन जो है ये भी एक एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव रिएक्शन है। ये एल्काइल हैलाइड में ये एराइल हैलाइड से रिलेशन है। ये एराइल हैलाइड में क्या करेंगे कि एराइल हैलाइड को है, ये जो फिटिंग रिएक्शन है, आपको फिटिंग रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो फिटिंग रिएक्शन है कि फिटिंग रिएक्शन कहां वैलिड होगा, फिटिंग रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो फिटिंग रिएक्शन साइंटिस्ट, और ये जस्ट ऊर्ज के ही बराबर, लेकिन ऊर्ज एल्काइल हैलाइड की बात किया है और फिटिंग एराइल हैलाइड की बात किया है। तो यही कहा कि when two molecules of एराइल हैलाइड किसको कहते हैं, तो बेंजीन में अगर हैलोजन ग्रुप लगा होता है तो उसको हम लोग एराइल हैलाइड कहते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हैलाइड क्या है, तो हैलाइड हैलोजन ग्रुप है, और हैलोजन ग्रुप में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, उसी को हम लोग आपको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। अब हैलोजन को ही हैलाइड बोलते हैं। और यहाँ पर यही चीज है कि when two molecules of aryl halide is treated with sodium in presence of dry ether, आपको to form बाइफेनाइल दो बेंजीन डायरेक्टली अटैच हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइफेनाइल कहते हैं। देखिए ये एराइल हैलाइड बेंजीन में अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगता है, X के जगह पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है तो X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये बेंजीन रिंग कभी चेंज नहीं करेगा। तो यही जो है आपका है यहाँ पर से कि ये एराइल हैलाइड, इससे ट्रीट करवाए सोडियम से, ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में करवाए तो यहाँ से सोडियम और यहाँ से हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड और आपका आपका सोडियम, यहाँ पर से ये 2NaX के रूप में क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। जब मेन प्रोडक्ट जो बनेगा उसी का नाम क्या है, बाइफेनाइल। एक बेंजीन ये दो बेंजीन रिंग होगा, क्योंकि दो को आपको एराइल है तो दो बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन होता है आपका कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनाइल। क्लोरोबेंजीन से आप बाइफेनाइल कैसे बना सकते हैं, तो देखिए क्लोरोबेंजीन से बाइफेनाइल बनाने के लिए तो पहले जो है आपका ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है और BBI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है। तो क्लोरोबेंजीन किसको कहते हैं, एक बात उठता है कि क्लोरोबेंजीन किसको कहते हैं, तो क्लोरोबेंजीन जो है यहाँ पे कि क्लोरोबेंजीन, बेंजीन में अगर आपका Cl लगा हुआ है तो इस ग्रुप को क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन में अगर आपको Cl लगा हुआ है तो इसको क्लोरोबेंजीन, अगर बेंजीन में यहाँ Br लगता तो ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। और अगर आपको ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें अगर Br लगता तो ब्रोमोबेंजीन, I लगता तो आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन लगता तो फ्लोरोबेंजीन। और यही क्लोरोबेंजीन से आपको जो बनाना है बाइफेनाइल, तो बाइफेनाइल किसको, तो बेंजीन में आपका दो आपका बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच होता है तो उसको हम लोग बाइफेनाइल कहते हैं। चलिए हम लोग बना के दिखाते हैं। तो बना के दिखाने की बात किया जाए तो बना के दिखाने में आपका जो है ये आपका हो गया, आपका जो बनाना है आपको पहले क्लोरोबेंजीन लेना है। ये क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल्स हो गया, इसको ट्रीट करवा दिया सोडियम से, 2 मॉलिक्यूल सोडियम से।
किसके प्रेजेंटेशन में? तो ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में। ड्राई ईथर मतलब सूखा हुआ ईथर आएगा और इसको प्रेजेंट करवाएंगे तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से सोडियम, क्लोरीन और सोडियम 2NaCl आपको बाहर हो जाएगा। बाकी जो बेंजीन बच रहा है वो दो मॉलिक्यूल आपका बेंजीन आपको डायरेक्टली अटैच होगा और जो डायरेक्टली अटैच जो बेंजीन होगा इसी का नाम क्या होगा? बाइफेनाइल। इसी को हम लोग बाइफेनाइल कहते हैं, समझ गए? यही हम लोग का बाइफेनाइल है। देखिए दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन होता है और 2 मार्क का क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बड़ा इस क्वेश्चन में आपको घुमाता है लेकिन लोगों को इसमें समझ नहीं आता है कि ये क्या है। एग्जामिनेशन में जाते हैं इस तरह क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है। ऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, लेकिन बट इसमें थोड़ा सा आपको इंप्रेशन जमाना हो। तो कहते हैं इंप्रेशन क्या है? इंप्रेशन जस्ट लाइक आप आपको कह सकते हैं कि जिसमें आपको जैसे खेलने में आपको मन लगता है, कूदने में मन लगता है, आपको गाना गाने में मन लगता है, बहुत सारे इंटरेस्टेड गाना गाते हैं, भोजपुरिया गाते हैं या जो भी गाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट यही है कि आपको थोड़ा सा नेमिंग आना चाहिए। अगर नेमिंग आया तो आपको सब आसान होगा क्वेश्चन बनाना। ठीक है, नेमिंग आपको जरूरी चीज है। अगर आप नोमेनक्लेचर देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो एक नोमेनक्लेचर का न्यू वीडियो हम आपको प्रोड्यूस करेंगे 2-3-4 दिन के बाद। न्यू वीडियो मेरा आपको यही डिजिटल बोर्ड पे आपको मिलेगा। मेरा न्यू वीडियो नोमेनक्लेचर का शुरू से आपको नोमेनक्लेचर का कम से कम 10 वीडियो बनाएंगे और सभी 10 वीडियो में आप लोग को नोमेनक्लेचर फंडामेंटल ऑफ नोमेनक्लेचर करा के आपको आगे बढ़ाएंगे। और देखिए इसी पर हम लोग डेली क्लास लेंगे। यहाँ पे 12th जो ड्यू आपको आएगा उसको 12th के ड्यू के आपके पूरे ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का आपका रेगुलर क्लासेस चलेगा। इस पे आप लोग कोई भी आपके भाई बहन दोस्त लोग हो तो मेरे इस चैनल को बताइए और आपको प्रोड्यूस करवाइए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना समय लिए फिर आपको आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपको है, अगला आपका है ऊर्ज फिटिंग। ऊर्ज फिटिंग क्या है? देखिए तो एक ऊर्ज है वो फिटिंग, मतलब ऊर्ज भी और फिटिंग दोनों मिल करके एक रिएक्शन दिया। ऊर्ज भी बताए, फिटिंग भी बताए। तो ऊर्ज में क्या बताए कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपको एल्काइल हैलाइड होगा। आपका फिटिंग में क्या बताए कि 2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा? एराइल हैलाइड। और ऊर्ज फिटिंग में क्या होगा कि दोनों साथ में आएगा कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, 1 मॉलिक्यूल क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। 1 मॉलिक्यूल आपका जो होगा वो आपको एल्काइल हैलाइड होगा और एंड 1 मॉलिक्यूल्स आपको एराइल हैलाइड होगा। यानी एगो बेंजीन वाला होगा और एगो एल्काइल हैलाइड होगा। यानी देखिए एगो एल्काइल एराइल हैलाइड है, एगो क्या है? एल्काइल हैलाइड। एगो एल्काइल हैलाइड और एगो एराइल हैलाइड, दोनों मतलब ऊर्ज में क्या बोला था? एगो में एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, एगो में एराइल हैलाइड की बात करते हैं। तो एकरा में ऊर्ज फिटिंग यानी दोनों वाला बात कर लेगा, अल्काइल वाला भी और हैलाइड वाला भी। एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करवा दी, आपको रिएक्शन करवा दिया सोडियम से। तो यहाँ देखिए 2 गो सोडियम है ना, तो एक कलो एक्स यहाँ से और एक एक्स कहाँ से? यहाँ से, यानी 2 गो एक्स यहाँ से। तो एगो 2 गो एक्स और 2 गो सोडियम, 2 गो NaX बना लेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड बना लेगा। अब बाकी जो बच गया ये क्या बन गया? एराइल हैलाइड में आपको खाली बेंजीन टाइप का खाली बच गया और यहां से R बच गया। तो यहां से R जो है बेंजीन के डायरेक्टली जहां से हैलोजन टूटा है वहीं से आपको एल्काइल क्या ग्रुप क्या होगा? जुट जाएगा। R को एल्काइल ग्रुप कहते हैं और X को हैलाइड बोलते हैं। आप बेंजीन में एक बॉन्ड खाली होता है तो एराइल बोलते हैं और X को क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन क्या होता है? तो वही चीज यहां पर से भी क्वेश्चन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से होता है। यहां से क्वेश्चन होता है कि कन्वर्ट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है कि कन्वर्ट क्लोरो बेंजीन टू टॉलिन, क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन।
क्लोरोबेंजीन से टॉलिन बनाने के लिए कहता है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन, तो आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन में अगर Cl लगता तो उसको क्लोरोबेंजीन, बेंजीन में फ्लोरीन लगता तो फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन में आयोडीन लगता तो आयोडोबेंजीन। अब बेंजीन में अगर आपका, ठीक है, क्लोरीन कोई भी हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अगर बेंजीन से कहीं पर भी जुटा हुआ है तो वो आपको एराइल हैलाइड होता है। ठीक है, अगर अलग अलग लगा है तो अलग अलग नेमिंग है। जैसे यहाँ पर अगर क्लोरोबेंजीन कहा है तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच आपका क्या होगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो होगा आपका, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच क्या होगा, क्लोरीन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना क्या है, टॉलिन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि टॉलिन कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलिन। तो जब भी बेंजीन में CH3 एक एल्काइल ग्रुप CH3 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल जुट है, उसको अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है कहीं पर भी रिंग में तो उसको टॉलिन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इन जनरली मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो ये आपका जो है मिथाइल बेंजीन, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉलिन भी कर रहे हैं। और ये जो है बनाना है, तो यही चीज आपको क्या करना है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड एंड अदर, यहाँ क्या ले ले, एल्काइल हैलाइड के जगह पर जो आपको ये टॉलिन बन जाए। तो एल्काइल हैलाइड में अगर CH3, यही सोचना है कि क्या लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3 टाइप के सोचेंगे, तो CH3Cl को हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताया अभी कुछ देर पहले बताए थे कि इसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है आपको, क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्लोरोबेंजीन और ये आपका मिथाइल क्लोराइड आपको ट्रीट होके, आपको ट्रीट किससे होगा, तो आपका ट्रीट जो होगा वो सोडियम से होगा 2 मॉलिक्यूल, और किसके प्रेजेंटेशन में होगा, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में होगा। तो ये जो बनेगा यहां से Cl और यहां से Cl और यहां से आपका Cl और यहां से आपका X, ये क्या निकल जाएगा 2NaCl में, और बच क्या गया वो बेंजीन, बेंजीन आपको लिख दिए, और यहां पर से Cl, ये Cl और ये Cl, सॉरी हट गया, ये Cl और ये Cl INX क्या होगा बार। तो ये बचा क्या, बेंजीन में यहाँ एक बॉन्ड खाली बच गया, बेंजीन में ये बॉन्ड आपका, बेंजीन में ये बॉन्ड जो है आपका ऊपर जहां पे से हैलोजन हटा, क्लोरीन हटा, वो खाली हो गया। अब बचा ये क्या, CH3, ये जो है आपको यहां जुट जाएगा। इसी का नाम क्या है, टॉलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको आते रहता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आपका होता है जो डायरेक्ट आपको पूछता है कि कन्वर्जन क्या है आपको, कन्वर्जन में आपको A नंबर क्वेश्चन है, पूछेगा मीथेन टू इथेन, कन्वर्जन कर कहेगा मीथेन टू इथेन बनाए। तो मीथेन से आप इथेन कैसे बनाइएगा, तो हम आपको बोले कि आपको मीथेन से इथेन कैसे बनाना है, ये चीज आपको हम सिखाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीथेन से इथेन, इथेन से ब्यूटेन, और ये जब भी जानिए कि ये जो बनेगा तो ये हाइयर एल्केन हो रहा है, यानी एक कार्बन से आपका 2 कार्बन बन रहा है, एक कार्बन से आपका ये 2 कार्बन बन रहा है। तो 2 कार्बन जब बन रहा है तो आपको यहां पर जरूर आपका दुगना होता है। तो दुगना आपको जब भी आए तो दुगना समझिए कि आपको ऊर्ज रिएक्शन ही आपको दुगना करेगा। तो जब ऊर्ज रिएक्शन आपको दुगना करेगा तो ऊर्ज रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो कन्वर्जन जो है आपको मीथेन से इथेन बनाना है। तो ऊर्ज रिएक्शन के लिए हम लोग को जो चाहिए वो एल्काइल हैलाइड चाहिए। एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए जब ये मीथेन को हम लोग CH4 बोलते हैं और ये इथेन को हम लोग CH3 बोलते हैं। ये मीथेन हो गया और ये क्या हो गया, इथेन। देखिए मीथेन से एक रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। मीथेन का आपको साधारण नाम यानी कॉमन नेम पूछ सकता है। तो मीथेन को मार्स गैस या इस मीथेन को फायर डैम्प भी कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस या इसी को फायर डैम्प भी कहते हैं। तो मीथेन से हम लोग को बनाना है इथेन, बात यहां पर ये। तो इस मीथेन को बदलना होगा एल्काइल हैलाइड में। तो इस मीथेन को एल्काइल हैलाइड में कैसे बदलेंगे,
तो इस मीथेन को एल्काइल हाइड्राइड में बदलने के लिए इस मीथेन को क्या करवाएंगे, इस मीथेन पर क्लोरीनेशन करवाएंगे Cl2, और ये अल्ट्रा वायलेट यूवी रे के प्रेजेंटेशन में करवाएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ये CH3Cl और ये यहां पर से HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तब मेरा CH3Cl बन गया, ये आपका जो आपको बन गया, आपका CH3Cl आपका बन गया। अब इसके दो मॉलिक्यूल लीजिए, इसको ट्रीट करवाइए सोडियम से 2Na से, और प्रेजेंटेशन रखिए आपको ड्राई ईथर। तब देखिए यहां से NaX क्या हो गया, बाहर। कितना मॉलिक्यूल NaX बाहर हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल NaCl क्या होगा, बाहर। बच क्या गया भाई, तो बच आपको CH3, और ये क्या बच गया, CH3। और इसी CH3 तो आपको बनाना था, जिसका नाम क्या था, ईथर। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है, मीथेन से ईथेन बनाने के लिए, ईथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए, ब्यूटेन से हेक्सेन बनाने के लिए। और याद रखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो है आपका कि दुगना ही आपको कार्बन कहेगा, हाइयर एल्केन कहेगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं तक आपको, चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको जो है आपको कल जनरेट होगा, और वो आपको ऑर्गेनिक से ही रिलेटेड कुछ न्यू वीडियो आएगा। आप लोग को